आज की रिपोर्ट आपको यह बताएगी कि खाद्य विभाग ने जो कार्रवाइयां की उनमें से किन किन के नामों की रिपोर्ट अभी तक पेंडिंग है। जब कार्रवाई होती है तो भजनलाल जी के नाम पर कहते हैं मुख्यमंत्री के निर्देशन में, लेकिन जब रिपोर्ट्स आती हैं तो कितने पनीर वाले हैं, कितना पनीर नष्ट हुआ, आपने देखा वीडियोस, मुख्यमंत्री के निर्देशन में ये हुआ वो हुआ, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, लेकिन पनीर वालों का पनीर नष्ट कराया, दूसरे दिन से फिर वो पनीर बनाने लगते हैं। खाद्य विभाग वालों जाकर देखिए, फिर से पनीर बन रहा है और लोग उस प्लास्टिक के टुकड़ों को खा रही है, पनीर बटर मसाला। ये दर्द है हमारा। और हजारों लोगों ने हमसे सवाल पूछे हैं कि आपने कार्रवाइयां की, उनका नतीजा क्या है, आप कार्रवाई के दौरान रहे, उसका नतीजा क्या है। खाद्य विभाग ने लगातार कार्रवाइयां की और कार्रवाइयों को देखते हुए जनता इतनी खुश हुई, जनता ने जाना, जनता ने माना कि ऐसे कोई अधिकारी, ऐसी कोई सरकार आई है जो जनता के हित में है। सबसे बड़ा वो काम कर रही है जिससे जनता सीधे जुड़ी हुई है, यानी खाद्य सामग्रियां। क्यों नहीं सरकार ने, क्यों नहीं खाद्य विभाग के अधिकारियों ने इन नामों को सार्वजनिक नहीं किया। दैनिक भास्कर में एक छोटी सी रिपोर्ट को छापकर खाद्य विभाग ने अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन जो बड़े प्लेयर थे, जिनके नामों के आगे टैग लगाया गया मिलावटखोर का, जिनके नामों के आगे ये कहा गया कि ये खाने में अवधि पार कलर और न जाने कितने ही केमिकल मिला रहे हैं, तो आज हम उन नामों का खुलासा कर रहे हैं। खाद्य विभाग से ही पूछते हैं कि इनकी रिपोर्ट्स आखिर है कहां। सूरजपोल मंडी में इन्होंने कृष्णा मार्केटिंग में तेल और घी के भारी मात्रा में मिसब्रांड प्राप्त किए थे, छापे मारे थे, सीज किए थे, लेकिन उसकी रिपोर्ट कहां है, मिसब्रांड करने पर उसको क्या सजा हुई, यह जानना बहुत जरूरी है। ऐसे ही रामचंद्र जूस की दुनिया में एक ऐसा बड़ा नाम उस पर पाया गया कि उसने अवधि पार कलर मिलाए, गंदगी और न जाने सरकारी जो मापदंड होते हैं उनको नहीं पूरा करने का आरोप इस पे लगा। क्या रामचंद्र जूस जो है वो रिपोर्ट में खरा उतरा या नहीं उतरा। नॉनवेज की दुनिया में जयपुर में MM खान, गंदगी मिलती है जोरदार जबरदस्त, ग्रेवी के सैंपल लिए जाते हैं, क्या हुआ उन ग्रेवी के सैंपल्स का, उस गंदगी का क्या हुआ, घरेलू सिलेंडर पाए जाते हैं। क्या किया रसद विभाग ने, कुछ छोटे ब्रांड जयपुर में आइसक्रीम बेचते हैं, सैक्रीन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, क्या इनमें सैक्रीन पाई गई, क्या इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई या नेगेटिव आई, ये जानना बताना जरूरी है। कलर्स की शिकायत लगातार मिठाई में रावत में मिलती रही, क्या हुआ। कचौरी की दुनिया में बड़ा नाम, लोगों की प्लेट में कचौरियां खाएं या ना खाएं, क्योंकि तेल जो है छापे के दौरान मीडिया के सामने फेल हो गया था। क्या कार्रवाई हुई, क्या सजा हुई, इतना बड़ा नाम है, अनियमितताएं पाई गई। कलर्स की शिकायत लगातार मिठाई में रावत में मिलती रही, क्या हुआ, बताइए ना जनता को। आखिर जनता पैसे देकर है, क्या बीमारियां फैलेंगी या नहीं फैलेंगी, बताइए। कोटा कचौरी टोंक रोड, तेल सामने के सामने फेल हो जाता है, मीडिया के सामने, सैकड़ों लोगों के सामने तेल फेल हो जाता है, गंदगी पाई जाती है, भारी अनियमितताएं। कोटा कचौरी का नाम रिपोर्ट्स में, भास्कर की रिपोर्ट में कहीं नहीं है। खंडेलवाल ढाबा जयपुर से सीकर, जुन्नू और गंगानगर, बीकानेर, न जाने कहां आने जाने वाले लोग रोज वहां पर भोजन करते हैं। के लोगों का वीकेंड का अड्डा है खंडेलवाल ढाबा। हम ये नहीं कह रहे कि वो गलत है या सही है, हम जानना चाहते हैं उसकी रिपोर्ट क्या है। गंदगियां पाई गई थी, हम भी छापे के दौरान मौजूद थे, मैं स्वयं वहां मौजूद था, मेरी टीम वहां मौजूद थी। हमने पाया गंदगियां और मौके पर नष्ट कराई गई सामग्री, नष्ट इसलिए कराई गई खाने लायक नहीं थी। तो क्या ये जो स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं ये लोग ऐसे ही करते रहेंगे। खाद्य विभाग के अधिकारियों पे सीधा आरोप है, इल्जाम है कि ये लीपापोती करते हैं। कुछ नए लोग आए थे, लोगों ने सोचा कि बहुत कुछ अच्छा होगा, बदला कुछ भी नहीं। आगे आइए, चोखा पंजाब और हाईवे किंग मौके पर सामग्रियां नष्ट, लेकिन नतीजा रिपोर्ट के नाम पे लीपापोती।
क्यों नहीं बता रहे? अगर वो सही है, हाईवे किंग सही है तो बताएं, हम भी वीडियो चलाएंगे कि ये व्यक्ति रिपोर्ट में सही पाया गया और ये व्यक्ति सही नहीं पाया गया। रिपोर्ट में यह देखना महत्वपूर्ण है कि क्या सही पाया गया, क्या नहीं पाया गया। हम भी जनता को बताएंगे, आप भी बताइए कि जिस पे छापेमारी हुई वो सही पाया गया और फला व्यक्ति सही नहीं पाया गया। ये विषय है। वीकेआई में 36,000 किलो मसाले सीज होते हैं कोल्ड स्टोरेज में, संदेह के आधार पर। क्या हुआ उन मसालों का? क्या यूं ही छोड़ दिया गया? उसकी रिपोर्ट क्या है? सही आई है तो सही बताएं, तो जनता आश्वस्त होकर वो मसाले खाए, वो तेल खाए, वो घी खाए। आगे आपको बताते हैं, नमन, झंडे वाला नमन घी, बड़ा ब्रांड है। कई बार कार्रवाइयां हुई हैं, पाक साफ निकल कर फिर जो है सामान बेचते हैं, लेकिन हर बार नतीजा वही है कि रिपोर्ट जनता के सामने नहीं आती। जब कार्रवाई होती है तो भजनलाल जी के नाम पर कहते हैं मुख्यमंत्री के निर्देशन में, लेकिन जब रिपोर्ट्स आती हैं तो मुख्यमंत्री जी का नाम और खाद्य विभाग का नाम गायब हो जाता है, कुछ पता नहीं चलता क्या हुआ। एक और मसाले पे कार्रवाई हुई थी, वर्षा एंटरप्राइजेस, जो मुस्लिम महिला थी। पहले भी कार्रवाई हुई है। खाद्य विभाग ने बताया कि पहले भी इनके पति जो है ये फैक्ट्री चलाते थे, कार्रवाइयां हुई, लेकिन वही फैक्ट्री, वही नाम लगातार चलता रहता है और जनता के सामने कुछ नहीं आता। ध्यान से कान खोल लीजिएगा, सुनिएगा। अजमेर के लोगों, पार्वती एंटरप्राइजेस, जिसने मिलावट और मिस ब्रांडिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया। छापेमारी के दौरान अधिकारी और देखने वाले आश्चर्यचकित रह गए, हतप्रभ रह गए। मिस ब्रांडिंग के तेल और घी जो है वहां पर मिले और नतीजा अभी तक, रिपोर्ट अभी तक पेंडिंग है या जो है मीडिया में नहीं आई है, आम जनता तक नहीं पहुंची है। अब और ज्यादा कान खोलने की आवश्यकता है। तिरुपति का पवन ऑयल, दोस्तों 53,000 लीटर तेल सीज किया जाता है। क्या ये व्यापारियों की कमर तोड़ने का प्रयास है या ये जनता के साथ छलावा है? 53,000 लीटर यानी 50 लाख से ज्यादा, ये हमारा अनुमान है, श्योर नहीं है। 50 लाख रुपए से ज्यादा का तेल सीज होता है। अगर वो व्यापारी सही है तो उसकी जांच करके क्यों नहीं उसकी रिपोर्ट दी गई? क्यों नहीं जनता को बताया गया कि जयपुर वालों जो तुम तेल खा रहे हो, पवन वाले सही निकले खाइए, या पवन वाले सही नहीं निकले हैं मत खाइए? ये कौन बताएगा? कितने पनीर वाले, कितना पनीर नष्ट हुआ, आपने देखा वीडियोस? मुख्यमंत्री के निर्देशन में ये हुआ, वो हुआ, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, लेकिन पनीर वालों का पनीर नष्ट कराया, दूसरे दिन से फिर वो पनीर बनाने लगते हैं। खाद्य विभाग वालों जाकर देखिए, फिर से पनीर बन रहा है और लोग उस प्लास्टिक के टुकड़ों को खा रही है, पनीर बटर मसाला। ये दर्द है हमारा। और हजारों लोगों ने हमसे सवाल पूछे हैं कि आपने कार्रवाइयां की, उनका नतीजा क्या है? आप कार्रवाई के दौरान रहे, उसका नतीजा क्या है? आनंद जी मिष्ठान भंडार, राधे बेकर्स, अवधि पार कलर्स, काजू में कीड़े और गंदगी का अंबार। राधे बेकर फिर चल रहा है, फिर ओवन खुल गया है। हम उसके खिलाफ नहीं है। इस भारत देश में सब बिजनेस करें, व्यापार करें, लेकिन किसी के स्वास्थ्य के साथ नहीं। हमारा जो सवाल है कि कोई भी वेंडर, कोई भी विक्रेता, कोई भी मैन्युफैक्चरर जो है वो स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं करे और खाद्य विभाग भी किसी के धंधे के साथ खिलवाड़ नहीं करे। बताए कि काजू में कीड़े थे राधे बेकर्स के तो क्या हुआ, अवधि पार कलर थे तो क्या हुआ, क्या जेल का प्रावधान है, क्या पेनल्टी का प्रावधान है, कितनी पेनल्टी लगी, कितना आर्थिक दंड लिया सरकार ने। जब एक व्यक्ति रोड पे निकलता है तो खट से उसकी गाड़ियां उड़ जाती हैं, उसके हेलमेट पे चालान होते हैं। ये स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, कैंसर बांट रहे हैं, तो इन पे कोई कार्रवाई नहीं है। दोस्तों नाम इतने हैं कि मैं बताते बताते थक जाऊंगा, लेकिन आप सुनते सुनते नहीं थकेंगे, क्योंकि ये मामला आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। आपके आसपास भी अगर कोई छापेमारी हुई थी और उसकी रिपोर्ट पेंडिंग है तो हमारे इस नंबर पर यानी 7665610110 पर आप हमें लिखिए, बताइए कि साहब ये रिपोर्ट पेंडिंग है, हम इसका माल खाएं या ना खाएं। स्वास्थ्य विभाग से भी यही अपील है कि कृपया इसका जो है एडवर्टाइज ना करें।
सरकार का एडवर्टाइज करने से पहले सोचें कि किसी का बिजनेस है, किसी का धंधा है, और हमें सही व्यक्ति को सपोर्ट करना है, गलत व्यक्ति को उजागर करना है, जिससे वो लोग, जिससे जुड़ी हुई जनता उससे माल खरीदे, खाए नहीं खाए, ये एक बड़ा विषय है। ऐसी ही रिपोर्ट के साथ हम फिर हाजिर होंगे। खाद्य विभाग की लगातार हम पड़ताल करते रहेंगे। आप हमें ऐसे ही प्यार और सपोर्ट देते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।